नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड बी ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है थोड़ी देर पहले ही। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर सिलेबस क्या होगा, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का आपका सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। रही बात इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी बातें डिटेल से जान सकते हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको क्या है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ग्रेड बी अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड बी अधिकारी के 322 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 जनवरी से 15 फरवरी 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर्स ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा क्या होगी, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का आपका प्री एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए आपका मेंस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें टोटल वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी यानी डीआर जनरल में आपकी जो भर्ती है यानी टोटल रिक्तियां हैं वो 270 पोस्ट है। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीईपीआर यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड रिसर्च में आपकी 29 पोस्ट है। ऑफिसर इन ग्रेड बी डीएसआईएम यानी स्टैटिकल डिपार्टमेंट में आपकी 23 पोस्ट है। इस तरह से आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 322 पदों के लिए क्या है आवेदन आमंत्रित किए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ऑफिसर ग्रेड बी जनरल की है, उसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करें डीईपीआर में यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड रिसर्च में अगर बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। स्टैटिक्स में भी हो सकती है, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में भी हो सकती है, इकोनॉमिक्स में भी हो सकती है और स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक में भी हो सकती है। यही सेम आपकी क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डीएसआईएम में होनी चाहिए। अगर आप योग्यता रखते हो, ये डिग्री आपके पास है तीनों में से, तो आप इन तीनों में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो आपकी मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको आयु में छूट भी दी जाएगी जो कि सरकारी नियमों के अनुसार मिलती है, वो छूट आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका जो इसकी ऑनलाइन फॉर्म है कब शुरू होंगे, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, 28 जनवरी से शुरू होंगे। लास्ट डेट आपकी 15 फरवरी है। इसके अलावा अगर बात करें फेज फर्स्ट एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड रिलीज डेट अगर बात करें यानी आरबीआई ग्रेड बी फेज फर्स्ट यानी प्री एग्जाम एडमिट कार्ड आपके कब रिलीज होंगे, फरवरी के तीसरे वीक में आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एग्जाम डेट कब आपकी जनरल की 6 मार्च है, 6 मार्च को क्या दोनों के ही पेपर हो जाएंगे। अगर बात करें सेकंड पेपर की तो 31 मार्च आपकी एग्जाम डेट है। अगर बात करें फेज सेकंड एग्जाम एडमिट कार्ड रिलीज डेट के बारे में तो आपके मार्च सेकंड वीक में आपके क्या है जारी कर दिए जाएंगे। और आपका एग्जाम कब होगा, सेकंड का 1 अप्रैल 2021 को क्या आपका एग्जाम है, यानी आपकी साथ में एग्जाम डेट भी जारी कर दी है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या होगी इसमें। तो SC ST और PWD के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है, जनरल और OBC के लिए 850 रुपये हैं। आपको इस फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या फिर आपके पास कोई अन्य ई मित्र वगैरह है तो आप वहां से अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो फेज फर्स्ट होगा, फेज सेकंड होगा, एंट्री होगा, यानी प्री मेंस और इंटरव्यू 3 एग्जाम होंगे आपके।
तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पैटर्न फॉर प्री एग्जाम, यानी आपका जो प्री एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश और रीजनिंग। तो जनरल अवेयरनेस है वो 80 नंबर की होगी, 80 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर की होगी। क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर की होगी। इंग्लिश है वो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर की होगी। इंग्लिश की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर की होगी। रीजनिंग है वो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। परीक्षा आपकी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। सभी प्रश्न पत्र एमसीक्यू के रूप में होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 200 होंगे। परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 200 होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस एग्जाम के लिए आवंटित समय है वो 120 मिनट होगा, यानी आपको पूरे पेपर सोल्व करने के लिए 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। चलिए अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या होगा, यानी प्री एग्जाम के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी प्लान्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग टर्म्स। आपका क्या इतना सा रहेगा जनरल अवेयरनेस का। इसको आपको अच्छी तरह से क्या है पढ़ना है। स्टैटिक जीके आएगी, इसमें करंट अफेयर आएगी, बैंकिंग जीके आएगी, मॉनेटरी प्लान्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग टर्म्स। ये सारी चीजें आपको क्या अच्छी तरह से टॉपिक वाइज पढ़ लेनी है। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस क्या होगा। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, एवरेज, वर्किंग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, शेयर एंड स्टॉक्स और कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन। तो ये आपके क्या है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। इनके बेसिक से लेकर आपको हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन करने हैं और अपनी ज्यादातर आपको अपनी कैलकुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करनी है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश के सिलेबस के बारे में अगर बात करें, ग्रामर, वोकेबलरी, एयर स्पॉटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज मेकिंग, जम्बल वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक और सेंटेंस फॉर्मेटिंग। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में आपके बेसिक रूल आपको याद रख लेने हैं इन सभी चीज़ों के। चलिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या आएगा, यानी प्री एग्जाम के लिए जो आपका आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो प्री एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलोजिज्म, कोड एंड इक्विलिटी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, फ्लोर पजल, डाटा इनकोडिंग, वर्बल रीजनिंग, वर्ड लेसन, पैटर्न एंड आर्ग्यूमेंट्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और डाटा सफिशिएंसी। तो आपका ये शायद 60 नंबर का आएगा, 60 क्वेश्चन होंगे। इनको आपको अच्छी तरह से क्या है करना है। अब बात कर लेते हैं आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पैटर्न फॉर मेंस एग्जाम, यानी आपका आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए मेंस एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो आपका इसमें एक पार्ट आपका सब्जेक्टिव होगा, बाकी 2 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इसमें पार्ट फर्स्ट होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 नंबर का होगा, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। पेपर सेकंड होगा आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव होगा पेपर। ये आपको क्या क्या करना है इसमें वो आगे आपको बताया हो विस्तृत रूप से। 100 नंबर का होगा, 90 मिनट दिए जाएंगे। फिर होगा आपका पेपर थर्ड होगा आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो टोटल आपका 300 नंबर का होगा, 270 मिनट आपको दिए जाएंगे। और मुख्य परीक्षा में 3 अलग अलग पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा। अंग्रेजी का पेपर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी पेन पेपर बेस्ड होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश राइटिंग स्किल में आपसे क्या क्या होगा। तो ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव होगा, इस खंड में केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला 40 अंकों का निबंध होगा और शब्द सीमा 300 शब्दों की होगी। दूसरे में उम्मीदवारों को एक सार लिखना होगा जो 170 शब्दों की सीमा के साथ 30 अंकों का होगा। तीसरा प्रश्न आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होगा। तो ये 3 क्वेश्चन होंगे। आपको डेली क्या करना है, जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं उनमें से कोई एक ले लेना और उसमें से आपका एक एडिटोरियल आता है, वो एडिटोरियल आपको रोजाना डेली पढ़ना है, जिसमें क्या है आपके करंट के इश्यू होते हैं वो अच्छी तरह से आपको क्या है कर लेने हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम में करंट के इश्यू ही पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के बारे में। सिलेबस क्या क्या होगा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ये 4-5 टॉपिक है, आपको इनको अच्छी तरह से क्या है पढ़ लेना है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का आपका सिलेबस क्या होगा।
तो इसमें होगा फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, यूनियन बजट, इन्फ्लेशन, रोल ऑफ मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मोरल एंड इंसेंटिव, कम्युनिकेशन और कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो इनसे संबंधित आपके क्या है क्वेश्चन आएंगे। जब आपका मेन पेपर हो जाएगा, आप अगर मेन पेपर पास करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए बात करते हैं इंटरव्यू क्या क्या होगा। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का आपका जो इंटरव्यू होगा वो चरण सेकंड की परीक्षा के शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आरबीआई ग्रेड बी की जो आपका इंटरव्यू 50 अंकों का होगा। उम्मीदवार हिंदी या अंग्रेजी में साक्षात्कार का विकल्प चुन सकते हैं, यानी आपको दोनों में से एक चूज कर सकते हो। अंतिम चयन जो होगा वो मेरिट सूची के माध्यम से होगा, जो कि आपका जो मेंस एग्जाम की और इंटरव्यू के आधार पर बनेगी। उन दोनों का अंक जोड़कर फिर आपकी क्या है फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी सैलरी क्या होगी, यानी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी क्या होगी। तो बेसिक पे होगा आपका 35,150 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और टोटल आपको क्या अलाउंसेस वगैरह मिलकर आपकी सैलरी वो लगभग 77,208 के आसपास की आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी जब आपको अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और हमने डिस्कस किया आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की एग्जाम पैटर्न के बारे में, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, सैलरी के बारे में, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी, आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको आपको क्या प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।